नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की जनजाति में आगे बढ़ते हुए झारखंड की कुल 4 जनजाति असुर, कोरवा, बिंझिया और सवर के बारे में पढ़ेंगे। इन चारों जनजाति से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग असुर जनजाति को देखते हैं। तो असुर जनजाति के बारे में ऐसा माना जाता है कि झारखंड में अगर किसी जनजाति का सबसे पहले प्रवेश हुआ तो वह असुर जनजाति का ही हुआ। झारखंड में सबसे पहले असुर जनजाति का प्रवेश हुआ और यह झारखंड की आदिम और सबसे प्राचीनतम जनजाति है। झारखंड की आदिम जनजाति की श्रेणी में असुर को रखा गया है और हम लोग अभी देखें कि झारखंड में सबसे पहले असुर जनजाति का प्रवेश हुआ तो यह झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। इन्हें पूर्वदेवा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, असुर जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो पूर्वदेवा के नाम से जाना जाता है। इन्हें पूर्वदेवा भी कहा जाता है। इस जनजाति का उल्लेख अलग अलग ग्रंथों में भी मिलता है। तो कौन कौन सा ग्रंथ में मिला है इस जनजाति का उल्लेख, वो हम लोग कुछ ग्रंथ का नाम देख लेते हैं। तो असुर जनजाति का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में मिला है, आरण्यक में मिला है, उपनिषद में मिला है और महाभारत आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, असुर जनजाति का जो उल्लेख है ऋग्वेद में, आरण्यक में, उपनिषद में और महाभारत आदि ग्रंथों में भी मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि असुर जनजाति को ऋग्वेद में किस किस नाम से जाना गया है। असुर जनजाति को ऋग्वेद में क्या क्या कहा गया है ये हम लोग देखते हैं। तो ऋग्वेद में इन लोगों को अव्रत कहा गया है, मृधः वाचा कहा गया है, आयसी कहा गया है और सुदृढ़ कहा गया है। याद रखिएगा, असुर जनजाति को ऋग्वेद में अव्रत कहा गया है, मृधः वाचा कहा गया है, आयसी कहा गया है और सुदृढ़ कहा गया है। असुरों को सिंधु सभ्यता के प्रतिष्ठापक के रूप में भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का शुरुआत असुर जनजाति के द्वारा ही किया गया, इसीलिए असुरों को सिंधु सभ्यता के प्रतिष्ठापक के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, और इन लोगों का जो प्रजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। असुर जनजाति का प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। झारखंड में जो इनका मुख्य निवास स्थल है वह पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र मतलब लातेहार, लोहरदगा, गुमला वाला जो एरिया है वह पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो झारखंड में असुर जनजाति का मुख्य निवास स्थल पाट क्षेत्र है। इनका जो संस्कृति है उस संस्कृति को मया संस्कृति कहा गया है। याद रखिएगा, असुर जनजाति के संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है तो मया संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इनके संस्कृति को मया संस्कृति कहा गया है। इनका जो भाषा है वह असुरी है। असुर जनजाति का भाषा क्या हुआ, असुरी। और असुरी जो भाषा है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इनका मुख्य पेशा लोहा गलाना है। असुर जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, लोहा गलाना है। और लोहा गलाने से संबंधित एक त्योहार होता है सरही कुत्सी त्योहार। याद रखिएगा, सरही कुत्सी त्योहार जो है वह लोहा गलाने से संबंधित त्योहार है। और असुर जनजाति का जो मुख्य पेशा है वह लोहा गलाना है। इनमें जो युवा गृह होता है, युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है। असुर जनजाति में युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है और गोत्र को परास कहा जाता है। गोत्र को क्या कहा जाता है, परास, और युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है। और असुर जनजाति का मुख्य पेशा क्या हुआ, लोहा गलाना। और लोहा गलाने से संबंधित कौन सा त्योहार होता है, सरही कुत्सी त्योहार। अन्य जनजाति की तरह इनमें भी विवाह का अलग अलग प्रथा है, जिसमें एक प्रथा है ईदिमी विवाह। ईदिमी विवाह याद रखिएगा असुर जनजाति से संबंधित है। इनमें ईदिमी विवाह की प्रथा प्रचलित है। और ईदिमी विवाह में ऐसा होता है कि इसमें लड़का लड़की बिना विवाह की औपचारिकता निभाए पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, पर कभी न कभी उन्हें शादी का रस्म पूरा करना पड़ता है। तो असुर जनजाति से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि इनमें ईदिमी विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। इनके जो सर्वोच्च देवता होते हैं वो सिंगबोंगा होते हैं और इनके धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। याद रखिएगा, असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा हैं और इनके धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। बैगा जो होते हैं वह असुर जनजाति में धार्मिक प्रधान को कहा जाता है। और असुर जनजाति से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट
याद रखिएगा कि असुर जनजाति के लोग शराब का सर्वाधिक सेवन करते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि असुर जनजाति के लोग जो हैं वह शराब का सर्वाधिक सेवन करते हैं। तो ये था असुर जनजाति से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें ये सारा पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि असुर जनजाति के लोग शराब का सर्वाधिक सेवन करते हैं। इनमें ईदिमी विवाह की प्रथा प्रचलित है। इनमें गोत्र को परास कहा जाता है। इनका जो मुख्य पेशा है वह लोहा गलाना है, और लोहा गलाने से संबंधित एक त्योहार होता है, उसका नाम है सरही कुत्सी त्योहार। सरही कुत्सी त्योहार जो है वह लोहा गलाने से संबंधित त्योहार है। इनका भाषा असुरी है और इनके संस्कृति को मया संस्कृति कहा गया है। असुर जनजाति के संस्कृति को मया संस्कृति कहा गया है। अब आइए हम लोग कोरवा जनजाति को देखते हैं। तो कोरवा जो जनजाति है वह झारखंड की एक आदिम जनजाति है। झारखंड की आदिम जनजाति की श्रेणी में कोरवा जनजाति को रखा गया है। और जनसंख्या की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो झारखंड की आदिम जनजातियों में इसका स्थान तीसरा है। कोरवा जनजाति का जनसंख्या की दृष्टिकोण से झारखंड की आदिम जनजातियों में तीसरा स्थान है। पहला में है सौरिया पहाड़िया, दूसरा में है माल पहाड़िया और तीसरे स्थान पे कोरवा है। इस जनजाति को भी दो शाखा में विभक्त किया गया है। पहला है डिहरिया कोरवा और दूसरा है पहाड़िया कोरवा। मैदान में रहने वाले लोग को डिहरिया कोरवा कहा गया और पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को पहाड़िया कोरवा कहा गया। झारखंड में जो इनका सर्वाधिक जनसंख्या है वह गढ़वा जिले में है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि कोरवा जनजाति का झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या गढ़वा जिले में है और इनका जो पंचायत होता है उसको भैयारी कहा जाता है। कोरवा जनजाति में पंचायत को भैयारी कहा जाता है और इनका झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह गढ़वा जिले में है। अन्य जनजाति की तरह इनमें भी अलग अलग विवाह के प्रथा का प्रचलन है, जिसमें से एक विवाह होता है चढ़के विवाह। चढ़के विवाह में विवाह कन्या के यहाँ संपन्न कराया जाता है और दूसरा विवाह होता है डोला विवाह। तो डोला विवाह में विवाह जो होता है वह वर के यहाँ संपन्न कराया जाता है। तो याद रखिएगा कि कोरवा जनजाति में चढ़के विवाह और डोला विवाह का भी प्रचलन है। ये था कोरवा जनजाति से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें ये सारा पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से झारखंड की आदिम जनजातियों में इसका स्थान तीसरा है और झारखंड में इसका सर्वाधिक जनसंख्या गढ़वा जिले में है। इनके पंचायत को भैयारी कहा जाता है और इनमें चढ़के विवाह और डोला विवाह का भी प्रचलन है। अब आइए हम लोग विंझिया जनजाति को देखते हैं। तो विंझिया जनजाति भी झारखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है। ये स्वयं को विंध्यवासिनी कहते हैं। याद रखिएगा, विंझिया जनजाति के लोग स्वयं को विंध्यवासिनी कहते हैं और देवी के रूप में ये विंध्यवासिनी की पूजा करते हैं। विंझिया जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? विंध्यवासिनी कहते हैं और देवी के रूप में विंध्यवासिनी की पूजा करते हैं। इनमें वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। डाली कटारी शब्द का प्रयोग विंझिया जनजाति में वधु मूल्य के लिए किया जाता है और इनमें तलाक को छोड़ा छोड़ी कहा जाता है। याद रखिएगा, विंझिया जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? छोड़ा छोड़ी कहा जाता है। इनमें पंचायत प्रमुख के दो प्रधान होते हैं जिनको मादी और गादी कहा जाता है। याद रखिएगा, विंझिया जनजाति में इनके जनजातीय प्रमुख को मादी और गादी कहा जाता है। तो ये था विंझिया जनजाति से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें ये सारा पॉइंट याद रखिएगा कि ये लोग स्वयं को विंध्यवासिनी कहते हैं। इनमें वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है, तलाक को छोड़ा छोड़ी कहा जाता है और इनके जनजातीय पंचायत प्रमुख को मादी और गादी कहा जाता है। अब आइए हम लोग सबर जनजाति को देखते हैं। तो सबर जनजाति झारखंड की एक आदिम जनजाति है। झारखंड की आदिम जनजाति की श्रेणी में सबर जनजाति को रखा गया है। झारखंड में इनका जाहरा शाखा का अस्तित्व है। सबर जनजाति को 4 शाखाओं में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक शाखा है जाहरा शाखा। तो झारखंड में सबर जनजाति का जाहरा शाखा का अस्तित्व है। झारखंड में जो इनका सर्वाधिक जनसंख्या है वह पूर्वी सिंहभूम जिले में है। सबर जनजाति का झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या पूर्वी सिंहभूम जिले में है और इनका जो मुख्य नृत्य है वह डोमकच और पंता सल्या है। डोमकच और पंता सल्या
सबर जनजाति का मुख्य नृत्य है, याद रखिएगा। और इस जनजाति के लोग काली एवं मनसा की उपासना करते हैं। सबर जनजाति के लोग काली माँ का और मनसा माँ का उपासना करते हैं। तो ये था सबर जनजाति से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें ये सारा पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि यह झारखंड की आदिम जनजाति है। झारखंड में इसका जाहरा शाखा का अस्तित्व है। झारखंड में जो इनका सर्वाधिक जनसंख्या है वह पूर्वी सिंहभूम जिले में है। डोमकच और पंतासल्या जो नृत्य है वह सबर जनजाति का मुख्य नृत्य है और ये लोग काली एवं मनसा की उपासना करते हैं। तो आज हम लोग झारखंड की कुल 4 जनजाति असुर, कोरवा, बिंझिया और सबर के बारे में पढ़े। इन चारों जनजाति से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।